हाय नर्सेस, आई एम नवकिरण दिस साइड फ्रॉम नवकिरण नर्सिंग क्लासेस। आज की ये वीडियो उन नर्सेस के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है पर्टिकुलरली, जिन्होंने अभी +2 करा है और कनाडा में आके नर्सिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं, जो कि नर्सिंग प्रोफेशन को एक्चुअली स्टार्ट करना चाहते हैं, या उन स्टूडेंट के लिए है जो ऑलरेडी एज एन आरपीएन काम कर रहे हैं कनाडा में, लेकिन उनको आरएन में आगे बढ़ना है, या पीएसडब्ल्यू हैं और आगे आरपीएन करने की सोच रहे हैं। इवन काफ़ी सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स भी होते हैं जो पीएसडब्ल्यू का प्रोग्राम लेके कनाडा में आते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं ये बताऊंगी कि किस तरह से आप फ्री में पीएसडब्ल्यू, आरपीएन या आरपीएन टू आरएन जो ब्रिजिंग कोर्सेज हैं वो कर सकते हो। तो ओंटारियो गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले रही है नर्सेज को सेटल करने में कनाडा में, अपने हेल्थ केयर सिस्टम में नर्सेज की शॉर्टेज को कम करने में, और उसी कोशिश में एक प्रोग्राम जो है उन्होंने लॉन्च किया। हालांकि इस प्रोग्राम को आए हुए थोड़ा टाइम हो गया है, लेकिन हमें इसकी जो डिटेल जानकारी है वो मिली है एंड वी विल शेयर दिस थिंग हियर। तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो इसमें शेयर करूँगी। तो इस प्रोग्राम को बोलते हैं बिगेन प्रोग्राम फॉर नर्सेज। अब ये बिगेन प्रोग्राम का जो फुल फॉर्म है दैट इज ब्रिजिंग एजुकेशनल ग्रांट इन नर्सिंग। बेसिकली ब्रिजिंग का मतलब होता है जब आप एक कोर्स से दूसरे कोर्स में जाते हो और अपने नर्सिंग करियर को ऊपर लेके जाना चाहते हो। जैसे आप आरपीएन से आरएन बनना चाहते हो या पीएसडब्ल्यू से आरपीएन बनना चाहते हो, तो उस टाइम के जो कोर्सेज होते हैं उनको हम ब्रिजिंग कोर्सेज बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ ओंटारियो में वर्किंग है। सबसे पहले ये कनाडा की किसी और प्रोविंस में आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ ओंटारियो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ये प्रोग्राम जो है इसमें गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो और एक VRPN करके WEVRPN करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्सेज का प्रतिनिधित्व आप बोल सकते हो, या आप ये बोल सकते हो कि उनको रिप्रेजेंट करती है। तो बेसिकली ये जो VRPN ऑर्गेनाइजेशन है, इट हैज़ काइंड ऑफ अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो इन्होंने ग्रांट जो है वो देना शुरू किया स्टूडेंट्स को। ये जो प्रोग्राम होता है बेसिकली PSW टू RPN आप ब्रिजिंग में हो या RPN टू RN ब्रिजिंग में हो, वहाँ पे भी हेल्प करेगा। और अगर आप एज अ PSW कोर्स कर रहे हो या RPN का कोर्स कर रहे हो, उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। अगर आप PSW का कोर्स कर रहे हो इस कंट्री में, PSW वालों को जो मिनिमम मनी या ग्रांट या फी रिइंबर्समेंट इसमें मिल सकता है दैट इज $6,000 एंड दैट इज फॉर 1 ईयर। और क्योंकि PSW का प्रोग्राम जो होता है वो यूजुअली 18 मंथ्स का होता है, तो मैक्सिमम जो आपको मिल सकता है वो $15,000 जो है वो मिल सकता है। और RPNs के लिए $10,000 पर ईयर से लेके $30,000 तक जो है वो गवर्नमेंट आपके लिए पे कर सकती है फॉर द होल कोर्स। एंड उसके बाद ये है कि इसको अप्लाई करने के लिए आपको ओंटारियो के किसी भी एक्रीडेटेड या अप्रूव्ड कॉलेज में इन कोर्सेज में इनरोल होना पड़ेगा। मतलब ऑलरेडी आप इन कोर्सेज में इनरोल्ड होने चाहिए। ऑफ कोर्स आपको शो करना पड़ेगा कि आप इन कॉलेजेस में हैं और PSW टू RPN या RPN टू RN या PSW और RPN का कोर्स जो है वो आप कर रहे हैं, तो उस केस में आप एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी चीज़, इस कोर्स में फ़ी लेने के लिए, रीइंबर्समेंट लेने के लिए आपको जब आप कोर्स कर रहे हैं उसी टाइम पे किसी लॉन्ग टर्म केयर या होम एंड कम्युनिटी केयर सेटिंग में किसी भी एम्प्लॉयर के साथ कांटेक्ट करना होगा। उस एम्प्लॉयर की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी डेफिनेटली VRPN ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपसे लेगी। वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ऐसा होता है कि एक्चुअली ये प्रोग्राम ये क्यों लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टाफ का टर्नओवर है वो बहुत ज़्यादा है लोगों के पास। मतलब ये लॉन्ग टर्म केयर में या हॉस्पिटल्स में ना स्टाफ टिकता नहीं है, मतलब ये बहुत जल्दी जॉब चेंज करते हैं, तो इसीलिए स्किल्ड वर्कर्स को रिटेन करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। तो इनका एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप आप समझ लो। आपकी फ़ीस जो है वो तो ये रिइंबर्स करेंगे, लेकिन आपको ये शो करना होगा कि किसी एम्प्लॉयर के साथ आप कॉन्टैक्ट में हैं और उस एम्प्लॉयर के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल 1 साल की फ़ीस की आपकी रिइंबर्समेंट हुई, तो 1 साल तक आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं उस एम्प्लॉयर के साथ, के वहाँ पे आप कमिटमेंट करते हो कि आप यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल तक काम करोगे। मतलब इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर 3 साल की फ़ी रिइंबर्समेंट आप करवा रहे हो तो इवेंचुअली 3 साल के लिए आपको उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के अंडर ही काम करना होगा।
तो ऐसा आपको प्रूव करना पड़ेगा, फिर आपको रीइंबर्समेंट जो है वो मिलेगी। तो 2 कंडीशंस होगी, नंबर 1 आप कोर्स में ऑलरेडी इनरोल्ड होने चाहिए, नंबर 2 आपके पास कोई ना कोई एम्प्लॉयर जो है वो होना चाहिए जिसके साथ आप कमिटमेंट शो कर सको, जितने साल की फी रीइंबर्समेंट है उतने साल आप उसके साथ काम करोगे। और इसके अलावा बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। दे आर नॉट ओनली काइंड ऑफ प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर योर कोर्स, बट वो ये दावा भी करते हैं VRPN वाले कि इवन आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स आपको जॉब ढूंढने के लिए फर्दर कभी भी कोई भी जॉब सर्चिंग स्किल्स चाहिए तो वो मतलब उसमें भी ये फाइनेंशियल हेल्प आपकी करेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा इन्होंने अमाउंट रखा हुआ है $5,000 का, मतलब 30,000 तो आपका रीइंबर्स हो ही रहा है, ऊपर से $5,000 का एक्स्ट्रा फंड इन्होंने रखा हुआ है जो कि आपको मिल सकता है फॉर एडिशनल थिंग्स, और वो एक्स्ट्रा कोर्सेज वगैरह हो सकते हैं जो कि आप उस कोर्स के साथ कर रहे हो। एंड इसके साथ साथ इनरोल अब कैसे होना है, तो एक ना वेबसाइट है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, उस पर आप जा सकते हो। वहाँ पे एक खाली फॉर्म आपने भरना होता है एंड फिर वो खुद ही आपके साथ कांटेक्ट करते हैं VRPN वाले। और ये जो प्रोग्राम है ना ये टेम्परेरी है, March 31, 2025 तक ही ये प्रोग्राम रखा हुआ है। अभी तक तो यही है कि March 31, 2025 तक ही ये प्रोग्राम है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका आपने कुछ भी पे बैक कभी नहीं करना है गवर्नमेंट को, तो और फिर किस चीज़ की वेट है। अगर आप फ्री में नर्सिंग करने वाले हो, मतलब कर पा रहे हो किसी ऐसी कंट्री में, कहाँ $30,000 आप पे करोगे, कहाँ पे गवर्नमेंट आपका सारा पे कर रही है। और अगर गवर्नमेंट आपसे बदले में सिर्फ इतनी कमिटमेंट मांग रही है कि आप एक जगह पे जॉब जो है उसकी कमिटमेंट देते हो, तो फिर उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। $30,000 आप एक तो अपनी तरफ से दोगे, दूसरा जॉब की स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो दैट इज़ मतलब वो ठीक सिनेरियो नहीं है। जबकि ये ठीक सिनेरियो है कि गवर्नमेंट आपकी फ़ीस के लिए पे कर रही है और आपको एक स्टेबल जॉब जो है वो भी मिल रही है। तो मेरे अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो VRPN वाले बहुत अच्छा स्टेप ले रहे हैं और आपको भी इस स्टेप का फ़ायदा उठाना चाहिए। बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनकी वेबसाइट का लिंक मैं दे रही हूँ, वहाँ पे जाके आप और भी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर तो करना बनता है, इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों के साथ जो कि अभी +2 में हैं, या जो लोग ऑलरेडी RPN का कोर्स कर रहे हैं या PSW कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है ये, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।